बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है नज़दीकियाँ बढ़ने का। किसी से किसी का नज़दीकी बढ़ सकता है, ये अलग बात है, लेकिन चिराग पासवान जी एनडीए का पार्ट है, मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगे। आज रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि है। कई मांगे जो थी बिहार सरकार से उन्होंने की थी जब अस्पताल में एडमिट थे, क्या आज समय आ गया है उनके मांगों पर ध्यान देने का? देखिए, जितने भी लीडर रहे हैं, हम लोग वो नहीं देखते हैं कि किस पार्टी के रहे हैं। कोई व्यक्ति भी अगर सुझाव अच्छा देता है, अच्छा डिमांड करता है, लगता है विकास के काम की बात करता है, तो हम लोग हर चीज़ पर ध्यान देते हैं कि विकास का काम होना चाहिए। वो कौन मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, मांगे उठती है। और कोई बड़े नेताओं का अगर डिमांड होता है तो हम लोग जरूर प्रयास करते हैं उसका पूरा। देखिए, जो राजनीति का शिष्टाचार है वो भी जेडीयू ने नहीं निभाया। ये आश्चर्यजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। सबों को उम्मीद थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जरूर जाएंगे राजनीतिक शिष्टाचार के तहत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बरसी पर श्रद्धांजलि देने, लेकिन नीतीश कुमार जी को छोड़िए जेडीयू के नेताओं को भी वहां जाने से रोका गया। ये राजनीति में इसे ओछी राजनीति कही जाएगी। इस तरह से राजनीति का कल्चर एक नया डेवलप किया जेडीयू ने। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी लंबे अरसे से उन्होंने भी काम किया है। तो राजनीतिक लड़ाई अलग होती है, विरोध अलग होता है, लेकिन जिस तरह से कल ओछी राजनीति दिखाई जेडीयू ने, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले दलित भाई, उनके अनुयायी हैं, वो सब देख रहे हैं। बीजेपी का प्यार जो है वो उमड़ रहा है चिराग पासवान के लिए। बीजेपी मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कह दिया है कि चिराग पासवान तो एनडीए का ही हिस्सा है। बीजेपी का प्यार अब उमड़ कर क्या होगा? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन के 1 वर्ष भी नहीं पूरे हुए, इस बीजेपी जेडीयू ने मिल करके स्वर्गीय रामविलास जी के बंगले में आग लगाई। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चिराग को बुझाने का प्रयास किया, ये सब ने देखा। अब जब आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आशीर्वाद दिया चिराग पासवान जी को, तेजस्वी यादव जी खड़े हो गए, तो बीजेपी वाले डर गए और यू टर्न ले लिया। अब उनको नीतीश कुमार जी को बताएं, वो एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी बिहार में हैं, जेडीयू कह रही है वो एनडीए में नहीं है। तोड़ करके उनकी पार्टी को बर्बाद करने का भरपूर प्रयास किया। अब ये प्यार क्या दिखा रहे हैं? इनके प्यार के मोहताज नहीं है श्री चिराग पासवान जी। श्री चिराग पासवान जी को प्यार मिल रहा है जनता का, इसलिए फिर ये परेशान है बीजेपी वाले। एनडीए में जो सहयोगी दल है उसमें आपसी तालमेल जो है वो नहीं बैठ पा रहा है। क्या लगता है एनडीए में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, 4 चक्का है एनडीए का। वो 4 चक्का, एक स्कूटर का, एक साइकिल का, एक ट्रक का, एक हवाई जहाज का, तो ये चलेगा कहाँ से? तो कभी नहीं चल सकता है। ये तो सरकार में रहने के लिए सिर्फ बैठे हुए लोग हैं। कोई विधायक नंगा नाच कर रहा, कोई विधायक पार्टी के मंत्री को, सरकार के मंत्री को भ्रष्टाचारी बता रहा, कोई मंत्री अफसरशाही बेलगाम बता रहा। इस पर किसी पर कार्रवाई हुई है? वो जानती है सरकार की नीतीश कुमार जी किसी एक विधायक 2 विधायक पर कार्रवाई कर देंगे तो सरकार की विदाई हो जाएगी। जो सरकार से पटना की सफाई नहीं हो पा रही है, बीमार राजधानी बना दिया है। 7 दिनों से 9 दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना पैसा, करोड़ों की राशि, अरबों की खर्च हो गई, लेकिन आज गंदगी का अंबार पटना में लगा हुआ है। लोग डेंगू से, चिकनगुनिया से, महामारी से परेशान हैं, लेकिन सरकार ये भी सफाई नहीं कर पा रही है। अब सारा समस्या का जड़ सरकार ही है। अब सरकार की सफाई होगी, विदाई होगी, तभी बिहार की भलाई होगी। अंतिम सवाल कि चिराग तेजस्वी का नजदीकियां जो है वो लगातार बढ़ रही है चिराग तेजस्वी में। वो 2 युवा हैं। श्री तेजस्वी यादव जी ने तो जनता का दिल जीता, विश्वास जीता, भरोसा जीता, और जिस तरह से वो विधानसभा के चुनाव में अकेले दम पर एनडीए के 32 हेलीकॉप्टर पर उनका अकेला हेलीकॉप्टर भारी पड़ा। भारत की सरकार, देश की, बिहार की सरकार, एनडीए शासित बीजेपी शासित राज्यों की सरकार उतर गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने फर्स्ट डिवीजन करके दिखाया।
अब श्री चिराग पासवान जी भी चाहते हैं बिहार का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, महामारी। इस लड़ाई में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जी साथ होंगे तो बिहार की भलाई होगी। तो इसमें बुराई क्या है? पेट में दर्द विरोधियों को क्यों हो रही है? इसीलिए ना